सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीजी सेमेस्टर 1 के लिए पेपर नंबर CC1। और CC1 में चूँकि आपको पता है कि यह जो पेपर है वो हिस्टोग्राफी से संबंधित है, और आज हम हिस्टोग्राफी में चर्चा करने वाले हैं ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। यानी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके विषय में आज हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों, विचारकों का अपना अलग अलग मत है। जैसे कुछ विद्वान हैं, इतिहासकार हुए हैं। डोनाल्ड वी ग्रोनोस्की एक विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना विचार दिया। उस विद्वान का नाम है डोनाल्ड वी गेरोनोस्की। उनका मत है कि वस्तुपरकता का अर्थ बिना व्यक्तिगत पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है। किसी भी अध्ययन का मुख्य बिंदु आ तो व्यक्ति अथवा कोई वस्तु पर केंद्रित होता है। किसी भी चीज का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा वो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवर्तनशील है, इसीलिए अध्ययन का विषय व्यक्ति होने पर सार्वभौमिक नियम को प्राप्त करना संभव नहीं होता, परंतु वस्तुओं में समानता का गुण होने के कारण उसके अध्ययन में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने व्यक्ति के स्थान पर वस्तु को अध्ययन का विषय बनाने की ओर ध्यान दिया है। डॉक्टर चौबे ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता आधुनिक विज्ञान की विशेषता है, विद्या की विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों और विश्लेषण के द्वारा कोई नियम प्रतिपादित करता है, तब उन्हें सभी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट होता है, कोई दवा का खोज हुआ। मान लीजिए अभी देखिए वैश्विक आपदा आ गया है, कोरोना संकट। अभी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है, इसके वैक्सीन को बनाने को लेकर जानवरों में प्रयोग कर रहा है, फिर मानवों पर प्रयोग करेगा, तब जाकर के इस पर कोई वैक्सीन बनेगा जो प्रमाणिक होगा, लाभकारी होगा, जिस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। तो उसके लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पूर्वाग्रह से वंचित रहना पड़ेगा। तभी आप किसी भी विषय के बारे में आप अपना निर्णय सही दे सकते हैं। उसी प्रकार से साहित्य में, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता का होना प्रामाणिकता को ज्यादा सिद्ध करता है। किसी विषय के संबंधित आप शोध कर रहे हैं, किसी विषय के बारे में आप तर्क दे रहे हैं, तो केवल कहानी और किस्से के माध्यम से आप उस वस्तु के बारे में नहीं बोल सकते हैं, उस इतिहास खंड के बारे में नहीं बता सकते हैं, कालक्रम के बारे में। उसके लिए प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रमाणिक ग्रंथ चाहिए, प्रमाणिक प्रमाण चाहिए। तभी आप उसके बारे में जो कहेंगे वो प्रमाणिक होगा, जिसको कोई काट नहीं सकता है। तो इतिहास में भी
वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होने से इतिहास की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। लेकिन इतिहास में वस्तुनिष्ठता होने में बहुत सारे अड़चने हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं जिस पर काबू पाने की आवश्यकता है। और जब तक इन अवरोधों पर काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। बोल देना इतना आसान है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है, लेकिन उसके लिए तथ्यों का सही ढंग से विश्लेषण होना चाहिए, स्रोत अच्छा होना चाहिए, किसी चीज के बारे में जो हम बोल रहे हैं, किसी कालक्रम के बारे में जो हम कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा प्रमाण होना चाहिए। और प्रमाण जो भी हमें स्रोत मिल रहे हैं उसका बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, संश्लेषण करने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है, तब जाके वो एविडेंस बन सकता है। नहीं तो केवल कथन के माध्यम से किसी चीजों के बारे में, किसी पात्र के बारे में, किसी कालकर्म के बारे में यदि हम बोल देते हैं तो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। वस्तुनिष्ठता के लिए हमें वैज्ञानिक होना पड़ेगा, तथ्यों को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी तथ्य के बारे में हम वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। परंतु वैज्ञानिक विद्या के समर्थक इतिहासकारों के अनेकानेक प्रयासों के बाद भी ऐतिहासिक निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नहीं बन सके हैं, क्योंकि इतिहास मानवीय कार्यकलापों और उपलब्धियों का वर्णन है। इसके संबंध में एक मत होना संभव नहीं है। इसके लिए अलग अलग विचारधारा होते हैं। कोई अकबर को महान शासक बता रहा है, कोई इतिहासकार उसकी कमियां को गिना रहा है। तो चूंकि इतिहास में मानव के क्रियाकलाप, मानवों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसमें वस्तुनिष्ठ होना उतना आसान नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के सम्मुख निम्नलिखित समस्याएं मुंह खड़ी की हुई है, यानी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई है। अब हम कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं अत्यंत जटिल है। वैज्ञानिक इतिहासकारों के प्रयासों से इन समस्याओं के हल के बाद ही ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को मान्यता प्रदान की जा सकती है। पहला है भाई निष्पक्षता का अभाव। क्या कारण है जिसके वजह से इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है नहीं है? बहुत सारी समस्या है। उसमें पहला जो समस्या है वो है आपका निष्पक्षता का अभाव, लैक ऑफ द इम्पेरिटिलिटी। इम्पेरिटिलिटी यानी निष्पक्षता, पार्शलिटी नहीं है, निष्पक्षता का अभाव है। डाडेल का मत है कि कोई भी पदार्थ स्वयं वस्तुनिष्ठ नहीं होता, कोई भी पदार्थ स्वयं वस्तुनिष्ठ नहीं होता, अपितु उसमें वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया जाता है। यानी कोई भी पदार्थ जो है स्वयं में वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, उसको वस्तुनिष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाता है। आधुनिक विद्वान बाह्य विद्याओं से इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं, जिसके कारण वस्तुनिष्ठता का प्रश्न विद्वान लेखकों और दार्शनिकों के बीच विवाद का विषय बन गया है। अपने मत को स्थापित करने के लिए आधुनिक इतिहासकार अतीत का वर्णन किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष अथवा भ्रांति के संदर्भ में प्रस्तुत करता है, जो कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। इस पक्षपातपूर्ण वर्णन के कारण ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्रमाणित करना
विद्वानों के मध्य विवादप्रस्त बना हुआ है। दूसरा है समस्या जो है वो है सामाजिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट्स। जो व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस सामाजिक परिवेश में रहेगा, उसका प्रभाव उसके विचारों पर निश्चित पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को संस्कारों में संलग्न एक सामाजिक प्राणी माना है। कार्ल मार्क्स, यू नाउ ऑलरेडी, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स को, यू आर द ग्रेट फिलोसोफर, अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे वो, और मार्क्सवादी विचारधारा उन्होंने दिया दृष्टिकोण, ऐतिहासिक अध्ययन करने का जो मार्क्सवाद विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स ने देने का प्रयास किया। उनका कहना था कि मनुष्य को संस्कारों में संलग्न एक सामाजिक प्राणी माना है। इतिहास का भी जन्म और विकास समाज एवं धार्मिक परिवेश में होने के कारण उस पर भी धर्म और संस्कार का प्रभाव होता है। यानी इतिहास पर भी धर्म और संस्कार का प्रभाव पड़ता है। इतिहासकार भी इन प्रभावों से मुक्त नहीं होता, यानी इतिहासकार भी इन सामाजिक धार्मिक प्रभावों से मुक्त नहीं होता। इसलिए मार्क्स के अनुसार अरब, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम और रूसी अमेरिकी इतिहासकारों के वर्णन में परस्पर एकरूपता का अभाव है। अतः वैज्ञानिक विद्या के समर्थक इतिहासकारों को समाज के बाहर वस्तुनिष्ठता को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, यानी उनको वस्तुनिष्ठता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो अभाव है, नेक्स्ट चीजें का जो अभाव वस्तुनिष्ठता के लिए है, जो वस्तुनिष्ठता के लिए समस्या खड़ी करती है, वह है इतिहास में परिवर्तनशीलता, चेंजिबिलिटी इन हिस्ट्री। परिवर्तन हो रहे हैं, दिनों दिन बदल रहे हैं, समाज चेंज हो रहा है। निस्संदेह इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, जिसे अलग अलग युग के इतिहासकार ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। मेड लबाम का भी मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता के अनुरूप इतिहास लिखता है, यानी भिन्न भिन्न समय में इतिहासकार का भी दिमाग बदल जाता है। वो उस दृष्टिकोण से, उस समय के दृष्टिकोण से इतिहास लिखने का काम करता है। यानी इतिहास में चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तनशीलता हो रहा है, समय के अनुसार बदलाव हो रहा है। दास प्रथा को यदि किसी युग में वरदान लिखा गया है तो वर्तमान में इसे अभिशाप माना गया है। कभी दास प्रथा को एक वरदान के रूप में देखा जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ इसे एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। यानी इतिहास बदल गया, समय के अनुसार से उसमें चेंजिंग आ गए। इसीलिए इसमें वस्तुनिष्ठता थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बदलता रहता है, समय के अनुसार से उसमें चेंजिंग होते रहते हैं। अतः इतिहास में परिवर्तनशीलता के कारण वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना एक दुस्वप्न है। यानी यदि हम इतिहास को एक साइंस के रूप में देखने का प्रयास करें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बदलाव समय के अनुसार से होते रहता है। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं है। विज्ञान में जो अप्रमाणित कर दिए, जो चीज का खोज कर दिए, वो बहुत दिनों तक रहता है, फिर नया नया खोज हो सकता है, लेकिन आपने जो उसको सिद्ध कर दिया है वो एक थ्योरी बन जाता है। नेक्स्ट जो अभाव है वस्तुनिष्ठता के लिए जो समस्या खड़ी करती है, वो है मान्यताओं में परिवर्तन। धारणा, किसी चीजों के बारे में आपकी धारणा कुछ अलग है, दूसरे प्राणी की धारणा कुछ अलग है। कोई सकारात्मक सोच रहा है किसी के प्रति, कोई नकारात्मक सोच रहा है, तो धारणा में भी अंतर होते हैं, जिसके कारण से वस्तुनिष्ठता होने में समस्या खड़ी होती है। भूतकालीन कई प्रमाणिक मान्यताओं का वर्तमान में कोई महत्व न रहा। इसी प्रकार से वर्तमान की प्रामाणिकता ऐतिहासिक भी भविष्य में निरर्थक हो जाएगी, जबकि वस्तुनिष्ठता के समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी CO2 है तो CO2 है, वो अब हमेशा CO2 रहेगा, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अंक गणित के अनुसार से सदैव 2 + 2 4 होगा, इसमें तो कोई क्या बदलाव हो सकता है। तो ये वस्तुनिष्ठ है।
अतः वस्तुपरकता सदैव सार्वभौम एवं सर्वकालिक होता है। वस्तुतः वैज्ञानिक वस्तुपरकता चुनौती से परे है, जबकि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का स्वरूप सार्वभौमिक और सर्वकालिक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है युगीन आवश्यकता, यानी युग के अनुसार से, आवश्यकता के अनुसार से बहुत सारे चेंजिंग होते हैं और चेंजिंग होने से हिस्ट्री में भी बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है व्यक्तिगत भावना का प्रभाव, यानी आपकी व्यक्तिगत भावना कैसा है, उस अनुसार से आप हिस्ट्री को देखने का प्रयास करेंगे। यानी इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल फीलिंग, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत सोच क्या है, उसका भी प्रभाव आपका इतिहास लेखन पर पड़ेगा, इतिहास को जानने का पड़ेगा। बियर्ड ने लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार का दृष्टिकोण व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक वातावरण एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि उसके द्वारा ऐतिहासिक नियमों की अवहेलना हो जाए, जिसके कारण उससे वस्तुपरकता की आशा करना उचित नहीं है। अधिकांशतः इतिहासकारों के ग्रंथ व्यक्तिगत भावना से प्रेरित होते हैं। बहुत सारे इतिहासकार जो होते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत भावना होती है उसके द्वारा उनकी इतिहास भी प्रभावित होती है, जिसके कारण ऐतिहासिक तथ्य उपेक्षित हो जाते हैं और वस्तुनिष्ठता के प्रयास मृतप्राय हो जाता है। जब हमारी व्यक्तिगत प्रभाव इतिहास लेखन पर हो जाएगा तो हम जो वस्तुनिष्ठता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो केवल ढोंग रह के रह जाएगा, वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें मेरी व्यक्तिगत प्रभाव उस पर पड़ जाता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पूर्वाग्रह की भावना, फीलिंग ऑफ बैस। हम पूर्वाग्रह से वंचित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। अक्साट की मान्यता है कि इतिहासकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित होना स्वाभाविक है। पहले से आप धारणा बना लिए कि वो गलत ही है, तो बस आपका इतिहास फिर अलग हो गया। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होना भी वस्तुनिष्ठता के सामने एक चुनौती है। प्राय इतिहास में हम अतीत के पक्षों का अध्ययन करते हैं। अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक सैनिक विद्रोह के रूप में वर्णन किया है। अंग्रेजों के नजर में 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था, परंतु भारतीय विद्वानों एवं इतिहासकारों के अनुसार वह एक स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसको माना जाता है भारतीय विद्वानों के अनुसार से। उनके दृष्टिकोण में 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन अंग्रेज उसको क्या कहता है कि भैया ये तो एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने मुठभेड़ कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, उनकी विचारधारा जैसी है वैसा इतिहास को लिखा जाने लगा, इतिहास को जाना जाने लगा, इतिहास को परोसने का प्रयास किया गया। जीएम ट्रेवलियन ने इसी आधार पर यह उल्लेख किया है कि इतिहास में द्वेष और समानुभूति का होना, सहानुभूति का होना स्वाभाविक है। द्वेष भी हो सकता है, सहानुभूति भी हो सकता है। रुचि के अनुसार किया गया वर्णन वस्तुनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ होता है। बेवर का भी कथन है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता को ढूंढना एक दोष है, यानी इतना आसान नहीं है कि आप वस्तुनिष्ठ इतिहास में हो जाइएगा, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ साइंस सब्जेक्ट, दिस इज द आर्ट सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू टाइम इट चेंजेस, ये बदलता है, इसमें फीलिंग होते हैं, लोगों की भावना से ग्रसित होता है, लोगों की पूर्वाग्रह से इतिहास बदल जाता है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट जो समस्या है वो है आपका चयनात्मक स्वरूप, सिलेक्टिव नेचर। वाल्स की मान्यता है कि इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, क्योंकि इतिहासकार के लिए अतीत का संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं होता, अतः वो अपना सामर्थ्य के अनुसार केवल उसके एक पक्ष का ही वर्णन प्रस्तुत करता है। अपने पूर्वाग्रह में फंसे होने के कारण इतिहासकार घटना को अपने अपने ढंग से लिखता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर आगा मेहंदी हुसैन ने गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के संबंध में परस्पर विरोधी मत प्रस्तुत करते हैं।
उनकी मृत्यु के संबंध में अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। प्रथम सुल्तान की हत्या के लिए जूना खान मोहम्मद तुगलक को उत्तरदायी मानता है। प्रथम जो इतिहासकार हैं वो मोहम्मद तुगलक को जिम्मेवार मानते हैं, जबकि द्वितीय ने जूना खान को निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए प्राकृतिक आपदा को उत्तरदायी मानते। बोलते भाई इसकी मृत्यु जो है प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया। पहला वाला बोल रहा है कि भैया इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने मृत्यु कर दिया, इसको मार दिया, हत्या कर दिया। अतः स्पष्ट है कि इतिहासकार अपने मतों के समर्थन में तथ्यों का चयन करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐतिहासिक वस्तुपरकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा होता है। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, भावों की प्रधानता, सुप्रीमेसी ऑफ इमोशन। भावों की प्रधानता होती है। भावों की प्रधानता होने से इतिहास बदल जाता है, इतिहास में चेंजिंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, धर्म और जाति की कठिनाइयाँ। भारत में बहुत सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं। अब एक धर्म के जब लोग अपने धर्म के बारे में इतिहास लिखेंगे, उनका लिखने का नजरिया दूसरा होगा। अब उसी धर्म के इतिहास को यदि कुछ दूसरा धर्म वाले लिखेंगे, उनकी नजरिया दूसरा होगी। तो वस्तुपरकता की एक अन्य समस्या धर्म व जाति से संबंधित है। इतिहासकार चाहते हुए भी अपने आप को धर्म व जाति की भावना से मुक्त नहीं कर पाता। मध्यकालीन इतिहासकारों ने धर्म और जाति के प्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथ्यों को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक और यदि सर जजुनाथ सरकार ने औरंगजेब की धर्मांधता के कारण उसकी कटु आलोचना की है, तो दूसरी ओर फारूकी ने, दूसरा इतिहासकार है फारूकी ने इसी भावना के कारण उसकी अत्यधिक प्रशंसा भी की है। इसी प्रकार का तीव्र मतभेद हमें रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी और अरब इतिहासकारों में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से थोड़ा मुश्किल है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता के लिए बहुत सारी समस्या विद्यमान हैं। यदि हम इन समस्याओं पर काबू पाने का प्रयास करते हैं तो कुछ हद तक इतिहास में वस्तुनिष्ठता आ सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इस पर काबू पाना। ऐतिहासिक वस्तुपरकता, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्या है? नीड ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। वर्तमान समय में ऐतिहासिक वस्तुपरकता की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जा सके। वस्तुनिष्ठता के अभाव में उसको वैज्ञानिक स्वरूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस संदर्भ में कुछ मूलभूत प्रश्नों पर विचार करना अनिवार्य है। पहला है, इतिहासकार से कैसी वस्तुनिष्ठता की आशा की जाती है? यानी इतिहासकार से आप कैसी वस्तुनिष्ठता की आशा की जाती है? दूसरा है कि क्या इतिहास में विषय परकता और वस्तुपरकता की गवेषणा आवश्यक है? तीसरा है, दार्शनिक एवं इतिहासकार वस्तुपरकता को एक सामान्य रूप क्यों देखते हैं? चौथा है, क्या तथ्य तर्कसंगत है कि इतिहास विज्ञान के समान वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? इस सब विचार करने की बात है। उपरोक्त प्रश्नों को समुचित उत्तर प्राप्ति के लिए निम्न प्रकार से हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग वस्तुनिष्ठता के विषय में संक्षिप्त परिचय दिए कि वस्तुनिष्ठता क्या है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता का कितना महत्व है, और इतिहास में वस्तुनिष्ठता के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर काबू पाने की आवश्यकता है, तभी इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।